हेलो बच्चों, आज हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे। लेसन का नाम है जीवों में उत्सर्जन। यह पाठ हमारे शरीर में अनावश्यक और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को समझाता है। उत्सर्जन की यह प्रक्रिया हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने और स्वस्थ रहने में मदद करती है। हमारा शरीर लगातार अलग अलग जैविक क्रियाएं करता है, जैसे भोजन पचाना, ऊर्जा बनाना और कोशिकाओं का निर्माण। इन क्रियाओं के दौरान शरीर में नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ जैसे यूरिया और अमोनिया बनते हैं। अगर इन पदार्थों को समय पर बाहर नहीं निकाला जाए तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यूरिया रक्त में बढ़ जाए तो ये यूरेमिया जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है। हमारे रक्त में मौजूद आवश्यक और विषैले पदार्थ किडनी में पहुंचते हैं। वृक्क रक्त को छानने का काम करते हैं और इन पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क के मूत्राशय तक ले जाती है, जहां इसे जमा किया जाता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस चित्र में मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंगों को दिखाया गया है। वृक्क, जो बीन के आकार के होते हैं, रक्त से अनावश्यक पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं। मूत्रवाहिनी दो पतली नलिकाएं हैं जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती हैं। मूत्राशय एक थैली के रूप में होता है जहां मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। मूत्र मार्ग वह नलिका है जो मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है। यह पूरा तंत्र हमारे शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त रखता है। गर्मियों में आपने यह देखा होगा कि हमारा शरीर अधिक पसीना छोड़ता है। पसीने के माध्यम से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है और पानी की अधिक मात्रा बाहर निकल जाती है। इस कारण मूत्र का निर्माण अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि शरीर जल की कमी से बचने की कोशिश करता है। यह हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक अनूठा उदाहरण है, जो पर्यावरण के अनुसार अपने कार्य को समायोजित करता है। शरीर की यह अनुकूलन क्षमता हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। आइए अब अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंगों के बारे में समझते हैं। एक कोशिकीय और निम्न कोटि के जीव जैसे अमीबा और पैरामीशियम का शरीर जलीय वातावरण से घिरा रहता है। इन जीवों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया के दौरान बने अनावश्यक पदार्थ जैसे अमोनिया सीधे जल में उत्सर्जित हो जाते हैं। इसी तरह स्पंज और हाइड्रा जैसे बहुकोशिकीय निम्न कोटि के जंतुओं में भी ये प्रक्रिया होती है। यह तरीका उनके सरल शरीर संरचना के कारण संभव है। विकसित जंतुओं में विशेष अंग उत्सर्जन के लिए होते हैं, जो शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, कृमियों में आदिवृक्क नामक संरचना उत्सर्जन का कार्य करती है। केंचुए में उत्सर्गिका उत्सर्जन की भूमिका निभाते हैं और कीटों में मैलपीगी नलिकाएं होती हैं, जो इनके उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा हैं। इन अंगों का विकास उनके शरीर की संरचना और पर्यावरण के अनुकूल होता है। सभी जंतुओं में उत्सर्जन पदार्थ समान नहीं होते। यह उनकी शारीरिक संरचना और पर्यावरण पर निर्भर करता है। अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज और हाइड्रा जैसे निम्न कोटि के जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि ये सीधे जल में घुल जाता है। सीपी और घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। उभयचर और स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जल में आसानी से घुल जाता है और कम विषैला होता है। पक्षी और रेप्टाइल्स यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जो ठोस रूप में होता है और जल की बचत करता है। इस अध्याय से हमें समझ में आता है कि विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र और पदार्थ उनकी जीवन शैली, पर्यावरण और शरीर की संरचना पर निर्भर करते हैं। सरल रचना वाले जंतु सीधे उत्सर्जन कर सकते हैं, जबकि विकसित जंतुओं के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन की यह प्रक्रिया न केवल उनके शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि उनके जीवन को बनाए रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इस तरह अंत में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र हर जीव की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग
पौधों में उत्सर्जन को समझेंगे।